एटम बम लेकर भीख मांगने की बात करता है, कोई खुद के लिए पर्सनल एटम बम मांग रहा है। तो एक पाकिस्तानी सांसद ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि उनके एटम में एक ऐसी टेक्निक है जिससे ये एटम जहां भी गिरेगा मुसलमानों को बचाता हुआ गिरेगा, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सुनिए कैसी कैसी बातें होती हैं। एटमी जंग होगी, हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। वो पाकिस्तान का साइंसदान बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल वॉर की गुंजाइश कम है। पाकिस्तान के पास गलती से एटम बम होना पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार आतंकी देश के पास एटम होना एक खतरे का बटन जैसा है। ये लोग चंद पैसों के लिए एटम बम किसी को भी बेच सकते हैं। आपको ये तस्वीर भी याद होगी जो मैं अभी आपको यहाँ दिखा रही हूँ, जब शाहबाज और मुनीर सऊदी अरब पहुंचे थे और कुछ फंडिंग के नाम पर अपने एटम बम तक का इन्होंने सौदा कर दिया। और पाकिस्तान अगर सच में परमाणु परीक्षण कर भी रहा है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले से जो एटम मौजूद है वो खुद अमेरिका छीनने की फिराक में लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी दिन मुनीर को 4 दिन दावत देकर एटम अपने नाम लिखवा सकते हैं, और इसके लिए पहले से एक प्लान बन चुका है। ग्राफिक्स के जरिए उस पर पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। अमेरिका से बना रखी है, ये देखिए इमरजेंसी योजना अमेरिका की तरफ से बनी हुई है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तानी एटम बम को जब्त कर लेगा अमेरिका। साल 2011 में एक रिपोर्ट सामने आई थी और रिपोर्ट में अमेरिका की इस योजना का खुलासा हुआ था, जिक्र था। अमेरिकी अधिकारियों ने इस पर खुलासा किया था कि पाकिस्तान के एटम बम पर खतरा बना रहता है, क्योंकि ऐसा देश है कौन विश्वास करेगा। चरमपंथियों के हाथ एटम बम लगने का खतरा पाकिस्तान में हमेशा आतंकी देश है। आतंकियों के हाथ में अगर एटम बम आ जाए तो सोचिए वो क्या कर गुजरेंगे। इससे निपटने के लिए, इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने प्लान बनाया। पाकिस्तान के एटम पर किसी भी दिन अमेरिका ऐसे में कब्जा कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो एक तरफ पाकिस्तान के एटम छीनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुनीर और शाहबाज की 2-4 तारीफ करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बहुत संभावना है कि वो रूस को चकमा देने के लिए पाकिस्तान के अंदर अपने न्यूक्लियर प्लांट्स लगाकर वहां टेस्टिंग कर रहे हो। बाकी भारत की तरफ से पाकिस्तान का इलाज चलता ही रहेगा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स में घुसकर मारा गया है या फिर एयर स्ट्राइक टाइम टू टाइम करते रहेंगे। और बाकी ऑपरेशन सिंदूर तो लगातार जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कहा गया रक्षा मंत्री की तरफ से भी। बाकी पाकिस्तान चाहे तो अपने एटम बम बेचे या गिरवी रखे, अपनी जमीन पर लीज पर दे या ट्रंप को तोहफे में दे दे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जब जो करना होता है हम वो करते हैं, और ये 3 तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं। और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बताएं आतंकवाद पर सेना की पाकिस्तान को चेतावनी सामने आ गई है। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, कहा कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा। सेना ये क्लियर कर रही है, सेना हर कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आतंकवाद पर बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को फिर से भारत ने दे दी है, और ये कह दिया है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कि कोई भी आतंकी हमला एक तरह से प्रोवोकेशन माना जाएगा, जिसका बखूबी जवाब दिया जाएगा, युद्ध ही माना जाएगा। पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण को लेकर ट्रंप ने जो खुलासा किया है, उसके बाद शहबाज शरीफ से ज्यादा एक्साइटेड तो वो आतंकी हैं जो कुछ दिन पहले परमाणु वैज्ञानिकों को ही अगवा करके ले गए थे। अब वो इस बात की योजना बना रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान परमाणु रेडी करेगा वो उसके परमाणु पर ही डकैती डाल देंगे। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। घास की रोटी खाकर एटम बम बनाने की बात करने वाला देश आज आटे की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन खबर है कि आटे की जंग में डूबा ये मुल्क अब परमाणु परीक्षण की साजिश रच रहा है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के नए नवेले यार बने डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ट्रंप का एटमी दावा पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। मुल्ला मुनीर की एटमी सनक पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पाकिस्तान अगर परमाणु परीक्षण करता भी है तो इसके भी कई मायने हैं। पहले तो ये कि पाकिस्तान एटम परीक्षण कर क्यों रहा है? क्या अमेरिका पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है? क्या इस्लामिक नेटो के लिए यह परीक्षण चल रहा है? क्या पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कोई एडवांस ले लिया है?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान वो सब बोल दिया जो शायद उन्हें छिपा कर रखने के लिए कहा गया था। लेकिन अपने बड़बोले अंदाज के लिए मशहूर ट्रंप ने पाकिस्तान की परमाणु चाल को सार्वजनिक कर दिया है। ट्रंप ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, रूस परीक्षण कर रहा है, चीन भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन वो खुलकर नहीं बताते। वो अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं जिससे बाहर किसी को पता नहीं चलता। आप हल्का कंपन महसूस करते हैं, बस इतना ही, लेकिन हम नहीं करते और अब हमें भी करना होगा। पहली बात है, पाकिस्तान जो इस माफी की कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि उसके कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे कर सके। पहले उसने बलूचिस्तान में किया था, अभी बलूचिस्तान में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है, ना ही BLA उसको करने देंगे। बाकी सारे जो प्रोविंसेस हैं डेंसली पॉपुलेटेड है, POK या गिलगिट बाल्टिस्तान में वहाँ भी लोग किसी प्रकार से उसको नहीं करने देंगे और चाइना जो है उसको लॉपनोर में इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान परमाणु बना रहा है, ट्रंप इस बात की घोषणा कर रहे हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगती है और इसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका में भी आशंकाओं के बादल मंडराते रहे हैं। अमेरिका तो पाकिस्तान के परमाणु छीनने का भी प्लान बना चुका है। अमेरिकी खुफिया और सैन्य हलकों में न्यूक्लियर स्नैच ऑपरेशन या रेंडर सेफ मिशन जैसी योजनाओं की चर्चा लंबे समय से होती रही है। ये योजनाएं ऐसी स्थिति में इस्तेमाल के लिए होती हैं जब किसी देश के परमाणु हथियार असुरक्षित हो जाएं या आतंकी समूहों के हाथ लगने का खतरा हो। विदेशी मीडिया में समय समय पर यह खुलासा हुआ है कि अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। 2010 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक विशेष यूनिट बनाई है जो परमाणु हथियारों को जब्त करने के लिए तैयार है। मतलब साफ है कि अमेरिका की नजर हमेशा से पाकिस्तान के परमाणु पर रही है और हो भी क्यों ना, पाकिस्तान एक अस्थिर देश है जहां सेना के जनरल ही देश चलाते हैं और कुछ डॉलर्स के लालच में ये परमाणु का सौदा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान अगर परमाणु परीक्षण करता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान में आम नागरिकों से ज्यादा आतंकियों की टोली घूमती है और अगर परमाणु बम ऐसे ही किसी टोली के हाथ लग गया तब क्या होगा। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि TTP के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश है। कुछ महीनों पहले TTP के एक हमले को नाकाम किया गया, जहां TTP के 9 सदस्यों ने हथियारों पर कब्जे की योजना बनाई। कराची के मसरूर एयरबेस पर TTP की साजिश सामने आई। मसरूर एयरबेस में परमाणु बम रखे गए हैं। कई परमाणु वैज्ञानिक पिछले 4 महीने से गायब हैं। पाकिस्तान में उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। TTP ने परमाणु ऊर्जा आयोग के 18 लोगों को अगवा भी किया था। पाकिस्तान के हाथ में परमाणु होना ठीक वैसा ही है जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा होना। पाकिस्तान में मौलानाओं की पर्सनल एटम की मांग बताती है कि ये मुल्क अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ जो एटम जैसी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सके। बाकी पाकिस्तान कितने भी एटम बम क्यों ना बना ले, कराची टू लाहौर भारतीय मिसाइलों की टाइम टू टाइम विजिट बदस्तूर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।